हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सेट में, जिसका रेफरेंस हम इंग्लिश लैंग्वेज किरण पब्लिकेशन को ले रहे थे। अभी तक हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए थे और ये होगा हमारे अपने इस डिस्कशन का 4th पार्ट। दिस विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, रॉबिन। तो स्टार्ट करेंगे 36 क्वेश्चन से। सेंटेंस को पढ़िए, उसका आइडिया समझने की कोशिश कीजिए कि भाई इस सेंटेंस के पीछे एक्चुअली में जो सेंस यूज़ किया है वो क्या है, और अगर वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो अपना ऑप्शन मार्क करिए, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट मार्क करके आगे बढ़िए। आपको दिया गया है, कनन आस्क्ड मी टू गो राउंड विद दैम बट आई डिडंट वांट। तो देखिए, यहाँ पर सेंस आपको समझना है, स्ट्रक्चर आपको समझना है और उसके बाद देखना है कि क्या मुझे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर बात करी गई है किसी आदमी कनन की कि भाई कनन ने मुझसे पूछा था कि भाई चलो कहीं घूम कर आते हैं, लेकिन मैं नहीं गया या फिर मैं नहीं चाहता था। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पर अपना ये सेंस देना है कि भाई मैं नहीं चाहता था, तो आपकी जो प्रपोजिशन है वांट के साथ के आई डोंट वांट टू, आपने भी सुना होगा कि मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो यहाँ पर आपको प्रपोजिशन और ऐड करना था टू, जो कि आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 आपको बताता है कि आई डिडेंट वांट टू। तो इस प्रपोजिशन को आपको एक्चुअली में यहाँ पर यूज़ करना था, सिर्फ यही यहाँ पर एरर था। सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वी ईट दैट वी मे लिव। तो हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। अब देखिए, मे क्या होता है, मे आपको ये वाला सेंस देता है कि भाई आप किसी चीज़ की हो सकने वाली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। मोडल वर्ब है, हो सकना अर्थ होता है मे का। अगर मैं यहाँ पर माइट आपका यूज़ करूँ तो माइट का अर्थ क्या होता है, माइट बस आपका पास्ट फॉर्म बता देता है मे की, जिसका अर्थ खुद में भी ये होता है हो सकना। लेकिन मैंने जो बात करी है आपसे वो एक जनरल स्टेटमेंट की बात करी है कि भाई अगर हम खाएंगे नहीं तो हम क्या, मतलब अगर हम खाएंगे, हम खाते क्यों हैं, ताकि हम जी सकें। तो इसलिए यहाँ पर माइट यूज़ नहीं होगा, हमें प्रेजेंट वाला फॉर्म ही मॉडल वर्ब के फॉर्म में यूज़ करना होगा, जो कि मे आपको देगा। अगर मैं शैल की बात करूँ तो शैल आपको अर्थ देता है किसी फ्यूचर वाले आइडिया के लिए, कि कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली है और आई और वी के साथ आप इसको यूज़ कर लेते हैं। और अगर मैं शुड की आपसे यहाँ पर बात करूँ तो ये क्या होता है, ये आपका चाहिए वाला फीलिंग देता है। मतलब समथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज़ द बेस्ट थिंग और द राइट थिंग टू डू, कि हमें ऐसा करना चाहिए वाला। तो यहाँ पर जो करेक्ट यूजेज होगा वो आपका मे ही होगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आप मार्क करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है आपका, व्हेन द पार्टी एंडेड द बैंड पैकअप इट्स इक्विपमेंट एंड लेफ्ट। तो जब पार्टी आपकी ख़त्म हो गई तो बैंड ने क्या किया, अपना जो सामान था, अपने इक्विपमेंट्स को पैक किया और चले गए। तो देखिए, सेंटेंस का अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर समझेंगे तो ये जो बात हो रही है इस पूरे सेंटेंस की, वो हो रही है पास्ट फॉर्म में। यानी कि ऐसा हुआ था जब पार्टी खत्म हुई थी तो बैंड ने अपना क्या किया, पैकअप किया। तो ये जो पैकअप आपको यहाँ पर यूज़ करना है, इसको आपको पास्ट फॉर्म में यूज़ करना होगा, यानी कि आपको यूज़ करना होगा पैक्ड अप। द व्हेन द पार्टी एंडेड द बैंड पैक्ड अप इट्स इक्विपमेंट एंड लेफ्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, व्हेन द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सेड दिस वी न्यू whom ही वॉज एल्यूडिंग। तो देखिए, एल्यूडिंग का अर्थ क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप ये बोल देते कि भाई ये तो यहाँ पर आपका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एल्यूडिंग का अर्थ होता है जब आप किसी सिचुएशन से चालाकी से बच के निकल जाते हैं। अब सेंटेंस आपसे क्या कहना चाह रहा था कि भाई जब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने कहा, उसने कहा कि वी न्यू whom ही वॉज एल्यूडिंग, मतलब हम जानते थे कि वो किसको क्या करना चाह रहा था। क्या यहाँ पर हमें ये वाला सेंस देता कि भाई मैं चालाकी से यहाँ पर निकलने वाली बात करता हूँ? नो, ही वॉज रेफरिंग टू, मतलब वो ये जानते थे कि वो किससे क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। अब रेफर का अर्थ होता है किसी का जिक्र बीच में लाना, किसी को जिक्र में लाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेफरिंग टू यहाँ पर करेक्ट यूज होगा। अब देखिए, आप पूछेंगे इंटेंडिंग का अर्थ क्या होता है, तो इंटेंडिंग का अर्थ होता है कि हमारी किसी चीज़ को लेके भावना, करने की भावना, कि मेरा ऐसा इंटेंट था, ठीक है। हिंट का सभी को अर्थ पता है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आपका ऑप्शन यूज होगा वो होगा रेफरिंग टू, whom ही वॉज रेफरिंग टू। नेक्स्ट है आपका, द डॉक्टर रीअश्योर्ड दैट द ऑपरेशन वॉज अ रूटीन वन। आप सेंटेंस के आइडिया को समझिए और देखिए कि भाई वो यहाँ पर आपसे क्या आइडिया देने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने आपको रीएश्योर किया, लेकिन रीएश्योर किया किसे? तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ऑब्वियसली आपको यूज़ करना पड़ेगा कि भाई वो सब्जेक्ट क्या है। वो सब्जेक्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ मी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 देता है कि भाई डॉक्टर ने मुझे रीएश्योर किया
कि जो ऑपरेशन है वो बस एक रूटीन के तौर पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको मी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपका यहाँ से सब्जेक्ट गायब था, ऑब्जेक्ट गायब था। नेक्स्ट है आपका आई मेड अ लेक्चर। तो देखिए लेक्चर को कभी मेड नहीं किया जाता है, लेक्चर को हमेशा गेव किया जाता है, यानी कि आई गेव अ लेक्चर। तो इसी वजह से आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज वॉट वॉज ट्रूथ। तो देखिए सेंटेंस के आपको यहाँ पर सेंस को समझना है। आपको क्या बोला गया है कि भाई मुझे ये रियलाइज करने में क्या लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि सच्चाई क्या थी। तो ये सच्चाई क्या थी वाला जो सेंस है यहाँ पर आपने यूज़ किया है व्हाट वाज ट्रूथ, ये यहाँ पर आपका करेक्ट यूजेज नहीं है। आपको संरचना यानी कि स्ट्रक्चर समझना होगा कि आपको सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब यूज लेना होगा। पहले तो आपको यूज़ करना होगा द ट्रूथ और फिर उसके बाद आपको यूज़ करना होगा वॉज। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर समझेंगे तो व्हाट द ट्रूथ वॉज आपको यहाँ पर करेक्ट नज़र आएगा, व्हाट द ट्रूथ वॉज। तो इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपको दिया गया है माई मदर इज़ वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ एंड ऑल्सो आई। तो देखिए मेरी माता जी क्या थी, वरीड थी मेरे पिताजी की हेल्थ को लेके, एंड सो आई यहाँ पर आपका करेक्ट फॉर्मेशन नहीं है। इस स्ट्रक्चर को आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑल्सो मी बिल्कुल नहीं होगा, सो एम आई यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कि भाई मेरी माता जी मेरे पिताजी की हेल्थ को लेके वरी थी, सो एम आई और मैं भी था, ठीक है। और मैं भी हूँ या सो एम आई मैं भी था या मैं भी हूँ वाली फीलिंग को आपको लेना होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका रोड्स वर आर वेट इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। तो देखिए जो सड़कें हैं वो क्या हैं, गीली हैं। तो इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। तो देखिए मस्ट हैव वाला जो फॉर्म देता है ना वो आपको आइडिया बोलता है, मतलब आपको श्योरिटी बताता है कि भाई लास्ट नाइट ना पक्का बारिश हुई होगी। तो ऑब्वियसली अगर सड़कें गीली हैं तो ये वाला सेंस बिल्कुल करेक्ट बन सकता है। यानी कि यहाँ पर मैं जो करेक्ट यूजेज लूँगा वो मस्ट हैव ही लूँगा और इसलिए मेरा नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ही मस्ट नो दैम इन देयर मोस्ट प्लॉजिबल फॉर्म इजंट इट। तो देखिए इजंट इट यानी कि जो क्वेश्चन टैग वाले आपके सेंटेंस होते हैं उसमें आपको कोशिश करनी होती है कि जो आपका पॉजिटिव वाला फॉर्म है, पॉजिटिव वाक्य है, उसमें आपको नेगेटिव टैग लेने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी क्या यूज़ किया गया है, मस्ट। अब इस मस्ट को आपको यूज़ करना होगा एंट लगा के, यानी कि नॉट लगा के। तो यहाँ पर क्या है वो आपका मस्ट एंड ही, मस्ट एंड ही, यानी कि उसको पता होगा कि भाई उसका सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल फॉर्म क्या है, मस्ट एंड ही। नहीं पता है क्या, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 2 ही करेक्ट होगा ना, हाँ 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज। देखिए इंग्लिश, अगर यहाँ पर मुझे इंग्लिश यूज़ करना होगा, द इंग्लिश यूज़ करना है, द इंग्लिश लैंग्वेज या लैंड, तो लैंड तो आपका नहीं होगा, सेंस भी होता है कुछ सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश की बात करी गई। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश पहली चीज़ तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि भाई एक नाउन है और इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अंग्रेजी लैंग्वेज की यानी कि अंग्रेजी भाषा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं द इंग्लिश की बात करूँ तो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि भाई लोग कैसे हैं, वो इंग्लिश हैं, ब्रिटिश हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैंने जो बात करी है वर्ल्ड की नॉलेज के लिए, विंडो ओपन करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको क्या होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए जो करेक्ट सेंस आपको यहाँ पर देगा ना वो द इंग्लिश लैंग्वेज देगा, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस इंग्लिश लैंग्वेज को आपने इस तरीके से यूज़ कर लिया कि आपने रेफ़र कर दिया कि वर्ल्ड की नॉलेज को अगर आपको पाना है तो उसकी विंडो ओपन हो जाती है आपको इंग्लिश लैंग्वेज आने से। तो इसलिए यहाँ पर आपका दी इंग्लिश लैंग्वेज करेक्ट होगा। इफ़ वन वर्क्स हार्ड यू हैव गॉट द रिवॉर्ड। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है, इफ़ वन वर्क्स हार्ड। अब आपने इस तरीके से सेंटेंस को लिया है कि भाई आपने जो सब्जेक्ट यूज़ किया वो वन लिया है, तो ऑब्वियसली आपको आने वाले आगे सेंटेंस में भी इसी सब्जेक्ट को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर करेक्ट यूजेज क्या होगा आपका, आपने इफ़ क्लॉज किया, इफ़ सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने यूज़ किया, उसके बाद आपका विल आएगा, विल सिंपल फ्यूचर आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो इफ़ वन वर्क्स हार्ड वन विल गेट द रिवॉर्ड। तो इसीलिए आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। The UNO insists on better understanding between the countries of the world। तो देखिए यहाँ पर between और among की मैं बात करूँगा। between क्या होता है, आप के बीच में वाली बात करते हैं, आपसी वाली बात करते हैं। अगर आप among की बात करते हैं तो among में आप सामूहिक यानी कि के बीच में, लेकिन सामूहिक बात करते हैं। तो देखिए among का यहाँ पर यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंट्रीज़ के बीच में एक इस तरीके की बातचीत लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच में आपसी वो अंडरस्टैंडिंग बन पाए। आपसी वाली फीलिंग जो देगा वो आपको यहाँ पर बिटवीन ही देगा।
तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट यूज जो सेंटेंस करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। यूएनओ क्या कर रहा है, वो इंसिस्ट कर रहा है कि ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी कंट्रीज आए, यानी कि आपसी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन पाए, तो इसलिए यहाँ पर आपका नो इम्प्रूवमेंट होगा। ही डजेंट स्मोक नॉर आई डिड, तो देखिए नॉर आई डिड का जो फॉर्मेशन आपने यहाँ पर यूज़ किया है वो गलत है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, नॉर डू आई। डजेंट प्रेजेंट में था तो पहले तो आपका डू आएगा, लेकिन नॉर के बाद आपका नॉर आया, फिर डू और फिर आपका आई आएगा, यानी कि आपका सेंटेंस में थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई शी डजंट लाइक दैम एंड नॉर डज ही, या फिर मैं बोलूँगा कि आई एम नॉट गोइंग नॉर इज ही, तो आपने जो सब्जेक्ट लेना है वो बाद में लेना है, ना कि पहले लेना है। ऊपर से आपने यहाँ पर जो टाइम सेंस लिया था वो पास्ट लिया था, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नॉर डू आई किया, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है आपका हिज रीजन्स कैन बी गुड, इट इज इट नॉट, तो देखिए यहाँ पर आपने कैन यूज़ किया है, क्वेश्चन टैग आपको लेना है, तो क्वेश्चन टैग में आपको क्या करना होगा, कांट यूज़ करना होगा। लेकिन कांट के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, दे, क्योंकि रीजन्स आपका क्या है यहाँ पर प्लूरल है। अब प्लूरल को यहाँ पर आपने रीजन्स को इस तरीके से लिया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर कांट दे यूज़ करूँगा, ना कि इज इट नॉट या फिर कांट दे या कैन दे या फिर इजेंट ही। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। सो दिस वॉज दी पार्ट जो कि आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड था। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं, जैसे कि सीजीएल प्रीलिम्स, मेंस, आपका CHSL, CPO, MTS, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, सभी बैचेस आपके चलते रहते हैं। जेई के भी बैचेस आपके चलते रहते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो 10% का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या तो आप कोड यूज़ करें robin.bsr, या फिर आप SSCYT कोई भी कोड आप यूज़ करके सब्सक्रिप्शन को अपना ले सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।